जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल शुभम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम अपने आज की इस वीडियो में जानेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम रूढ़ शब्द का परिभाषा देखते हैं। रूढ़ शब्द का परिभाषा हो जाएगा जिन शब्दों का खंड करने पर कोई निश्चित और अर्थ न निकले उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों को खंड करने पर, जिन शब्दों को तोड़ने पर कोई निश्चित अर्थ न निकले उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, कान आदि। मैंने यहाँ पर दो उदाहरण लिया है, आप और भी ले सकते हैं। अच्छा, जैसे समझ लीजिए पहले, जैसे नाक है, नाक को हम खंडित करते हैं तो ना जोड़ क, यानी कि ना जो है इसका कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है, कोई मतलब बन रहा है, नहीं बन रहा है। और क है जो इसका कोई मतलब बन रहा है, कोई निश्चित अर्थ आ रहा है, नहीं आ रहा है। दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो बन रहा है क्या, नाक, यानी जिसका निश्चित अर्थ निकल रहा है कि ये वाला नाक। समझ में आया। अगर खंडित करने पर अर्थ ना निकले वो हमारा क्या हो जाएगा जी, हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। निश्चित अर्थ ना निकले वो हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार है, थोड़ा सा इसमें अलग है। जो यौगिक शब्द है इसको भी हम समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, वैसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो, जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो, यानी निश्चित अर्थ देने वाला हो, निश्चित अर्थ देने वाला हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर। अच्छा, जब रसोई घर बोलते हैं तो रसोई और घर दो शब्द है। जैसे तोड़ेंगे तीसरे में क्या निकलेगा, रसोई जोड़ घर, तो रसोई घर बनता है। अच्छा, रसोई कहाँ, जहाँ खाना पकता है, और घर यानी जहाँ खाना बनाते हैं वहीं वाला ना निश्चित अर्थ दे रहा है। अच्छा, घर का मतलब भी निकल रहा है और रसोई का मतलब भी निकल रहा है। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। अच्छा, विद्या का मतलब क्या है, ज्ञान, और आलय का मतलब क्या है, घर, यानी ज्ञान का घर। अच्छा, यह समझ में आ गया। जैसे प्रयोगशाला है, प्रयोग मतलब क्या होता है, जांच, और शाला माने क्या होता है, घर, यानी कि जांच घर। यानी दोनों का जो मतलब है, प्रयोग और शाला, दोनों का मतलब निकल रहा है, दोनों का अर्थ निकल रहा है। इसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब हम जानते हैं कि योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। योगरूढ़ शब्द का परिभाषा हो जाएगा ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, योगरूढ़ शब्द कहेंगे। यानी कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक है लेकिन क्या है जी, अर्थ के विचार से, लेकिन अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, यानी यौगिक वाले अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है, किसी परंपरा के विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्या कहेंगे, योगरूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे लंबोदर। अच्छा, ये यहाँ पर देखिए, ये लम जोड़ उदर, उदर। अच्छा, ये दो शब्द निकले, एक और ये दो, यानी ये लंबा और उदर। अच्छा, लंबोदर किसे कहेंगे, गणेश जी को कहेंगे। यानी ये दोनों शब्द मिलकर क्या बना, गणेश जी बनते हैं, गणेश जी जी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इसको हम जब खंडित करते हैं तो क्या निकलता है, लंबा और उदर, लंबा और उदर। और ये जब दोनों को जोड़ते हैं तो किसी परंपरा, जैसे हिंदू धर्म के गणेश भगवान के नाम, जैसे गणेश जी के नाम आता है, यानी एक परंपरा से विशेष अर्थ को ग्रहण कर लिया, गणेश जी का नाम ग्रहण कर लिया। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, जैसे लंबा और उदर, जो भी लंबे उदर वाला होगा, जो भी बड़े उदर वाला होगा, जैसे जो उसका बड़ा उदर का मतलब क्या होता है, पेट, उधर का मतलब क्या होता है, बड़े पेट वाला, यानी कि गणेश जी है। और जो भी बड़े पेट वाला होगा उसको भी हम तो कह देंगे गणेश जी। ये तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ उसी का बोध करा रहा है। समझिए, यहाँ पर लंबा और उदर यानी बड़े पेट वाला, बड़े पेट वाला कौन है, गणेश जी है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर समझिए, दशानंद, 10 है आनंद जिसका, यानी 10 मुख, आनंद का मतलब कहता है मुख, यानी 10 मुख वाला आदमी, 10 मुख वाला जो है उसे क्या कहेंगे, दशानन। और दशानन का मतलब क्या होता है, दशानन का मतलब विशेष अर्थ क्या ग्रहण करेगा, जैसे रावण था, रावण,
अच्छा, दशानन का मतलब क्या है? रावण। लेकिन यहाँ पर जो यौगिक शब्द तो है दस आनन, दस आनन, यानी दो जब खंडित कर रहे हैं दस और आनन, तो यानी दस का मतलब क्या हो गया? किसी संख्या का दस हो गया, संख्या में का दस हो गया, और आनन का मतलब मुख हो गया, यानी 10 मुख वाला। और ये विशेष अर्थ क्या ग्रहण किया? रावण ग्रहण कर लिया। जैसे नीलकंठ, नील यानी नीला, और कंठ मतलब ये वाला कंठ, गले का कंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, किसका है? शिव जी का है। किसका है जी? शिव जी का है, शंकर का है। किसका है? शंकर जी का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, जैसे किसी परंपरा से विशेष, यौगिक तो है, यौगिक है, लेकिन किसी परंपरा के विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेता है तो वो हमारा योगरूढ़ हो जाता है। अब यहाँ पर समझ में आ गया। जैसे इसमें एक और जान लीजिए कि 99% जो है वो भगवान का नाम जो है, सॉरी, भगवान का जो नाम है वो हमारा योगरूढ़ शब्द होता है। यानी अगर कोई परीक्षा में पूछ दिया जाए, किसी भगवान का नाम दिया जाए और पूछा जाए यौगिक है, रूढ़ है या फिर योगरूढ़ है, तो आप ज़्यादातर चांस रहता है कि वो क्या है जी? योगरूढ़ शब्द है। 99% एकदम समझ लीजिए कि वो योगरूढ़ शब्द है, अगर किसी भगवान का नाम दे दिया तो। समझ में आया? अच्छा, ये समझ लीजिए। अच्छा, रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द और यौगिक शब्द ये किसके आधार पर है जी? शब्द के किस प्रकार के आधार पर है? तो हमारे रचना के आधार पर इनको बांटा गया है, रचना के आधार पर बांटा गया है। कई बार इसे रचना न देकर क्या देता है? बनावट दे देता है, बनावट दे देता है। घबराना नहीं, अगर बनावट के आधार पर पूछे तो भी क्या होगा? रूढ़ 3 ही होगा, रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। और अगर बनावट न देकर एक और देता है, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति। कई बार पूछ देता है कि सब व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें घबराना नहीं है, वही है, सेम एक ही है, एक ही तीनों है। सिर्फ क्या करता है? शब्द को अलट पलट देता है और अब पूछ देता है। जैसे पूछ देगा कभी रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 ही होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 ही होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 ही होते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।